अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट सन्यासी मूवमेंट, जो पीजेंट मूवमेंट्स हुई थी, सन्यासी मूवमेंट हुआ था, मिदनापुर में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ा था, और क्या क्या काजेस थे जिसकी वजह से वो रिवॉल्ट हुआ था बिफोर 1857। क्योंकि 1857 में हमने देखा कि बहुत बड़े स्केल पे जो है रिवॉल्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले भी छोटे मोटे रिवॉल्ट्स हुए थे जिनको कहते हैं पीजेंट रिवॉल्ट, जो किसान थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया क्योंकि उनकी ज़मीनें उनसे ली गई थी। तो उस वजह से काज जो मेनली था, जो पीजेंट रिवॉल्ट का था, वो यही था कि जो ज़मीनें उनसे ली गई, जो टैक्स उनसे ज़्यादा लिए जाते थे, वो सब चीज़ों की वजह से जो है रिवॉल्ट हुए। अब क्या क्या हुए वो दो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, तो इस लेक्चर में हम जो बाकी फर्दर जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोरखपुर में रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट इन गोरखपुर जो कि यूपी में है। तो वहाँ पे क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इजारदार सिस्टम बनाया, मतलब इजारदार जो है एक पोस्ट दी जाती थी, जैसे अलेक्जेंडर हैनी को दिया गया था वो पोस्ट। और वहाँ से क्या होता था कि बहुत सारा टैक्स वो कलेक्ट करते थे फार्मर्स से और ज़मींदार से। वो काफ़ी हाई जो है टैक्स कलेक्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉर चल रहा था मैसूर के साथ, और मराठास के साथ वॉर चल रही थी, और जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे वो उसके थ्रू वो कलेक्ट कर रहे थे और वहाँ पे खर्चा रहे थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे वो। तो उस वजह से क्या हुआ, यही कॉज रहा कि बहुत सारे जो है रिबेलियन मूवमेंट स्टार्ट हुई। जो ज़मींदार थे या जो फार्मर्स थे, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली फिर जो वारेन हेस्टिंग जो थे वो उसने ये जो मूवमेंट है ये सप्रेस कर, क्योंकि छोटी मोटी मूवमेंट्स होती ये फाइनली जो है सप्रेस हो जाती थी। तो सप्रेस हो गई, और जो ये अलेक्जेंडर हैनी को जो ये पोस्ट दी गई थी इसको इसमें डिसमिस किया गया था। तो ये था अबाउट गोरखपुर, जो रिवॉल्ट गोरखपुर के बारे में हो गई। तो सेकंड आता है अपराइजिंग इन पलामाऊ। अब ये याद रखने की जगह है, जो पलामाऊ है ये कहाँ पे है, ये है झारखंड में, छोटा नागपुर जो जगह है आपने सुना होगा, वहाँ पे ये रीजन है। और ये रीजन जो है काफ़ी ट्राइबल जैसा है, मतलब आज भी वहाँ पे काफ़ी मतलब जंगल का एरिया है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जंगल का एरिया था, मतलब ट्राइबल रीजन था। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे और ज़मींदार की आपस में नहीं बनी, क्योंकि फिर से वही लैंड का चक्कर था, वो ज़्यादा टैक्स लेते थे या और कोई रूल बनाते थे लैंड के रिलेटेड। तो उसके चलते हुए उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गई। तो एक और चीज़ रखने की याद है कि इसमें से जो मेन लीडर थे वो थे भूकान सिंह। भूकान सिंह ने ही स्टार्ट की थी, मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट की थी छोटी मोटी, और लगभग 2 साल लगे थे मतलब इस मूवमेंट को क्रश करने में आराम आराम से। तो इसमें जो चीज़ याद रखने की वो ये है कि जगह कौन सी है, कहाँ पे है, और कौन था इसका लीडर, भूकान सिंह था। और फाइनली जब भूकान सिंह की डेथ हो जाती है तो इस मूवमेंट की भी डेथ हो जाती है, हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट, पागलपंथी मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है नाम से लगता है कि पागलपंथी मतलब मैड लोगों की मूवमेंट थी, बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था, पागल लोगों की मूवमेंट नहीं थी ये। बेसिकली क्या था, सबसे पहले देखते हैं कि ये किस जगह पे हुई थी। ये जो पागलपंथी मूवमेंट थी ये बिलोंग करती थी हाजोंग एंड गारो ट्राइब्स जो थी, मेघालय साइड है ये, जो गारो हाजोंग ट्राइब है, ये याद रखने की चीज़ है, वहाँ बिलोंग करती थी ये। तो बेसिकली क्या था कि जो ज़मींदार थे, ठीक है, जो अपर कास्ट के लोग थे, वो काफ़ी जुल्म करते थे फार्मर्स पीजेंट्स पे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ज़मींदारों के साथ भी जुल्म हुआ था, उनकी भी ज़मीनें ली गई थी, बट कुछ ऐसे ज़मींदार ऐसे थे जो फर्दर जो है जो छोटे किसान हैं उन पे जुल्म करते थे, उनसे ज़मीनें ले जाते थे। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट थी ये उन्हीं लोगों के लिए थी, जो किसानों के लिए थी, उनके लिए थी। तो ये जो लोग थे ये अटैक करते थे, जो अपर कास्ट के लोग थे या फिर ये जो ज़मींदार थे उनके घरों पे अटैक करते थे। तो ये जो अपर कास्ट के लोग थे या फिर ज़मींदार थे, उन्होंने इस मूवमेंट को क्या कहा, पागलपंथी मूवमेंट, जो कि पागल तो नहीं थे वैसे ये। और फिर उन्होंने, क्योंकि उनके जो लिंक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, तो और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको टैक्स पे करना पड़ता था और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर लास्ट में इस मूवमेंट को सप्रेस किया। अब आती है बात कि इसके लीडर कौन थे। करीम शाह ये स्टार्ट की थी, और उनके जो बेटे टीपू ने, करीम शाह एंड टीपू, ये चीज़ है नरकर बेरिया अपराइजिंग। तो
पहले हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या कॉज थे। पहला कॉज ये था कि ये बंगाल में स्टार्ट हुई थी। इसका कॉज ये था कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनने फोर्सफुली जो है इंडिगो प्लांट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे वो जो क्रॉप्स थे, जो वो क्रॉप जो खाते थे, वो जैसे राइस था, वीट था, वो कल्टीवेट करते थे, उसके बदले उन्होंने इंडिगो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिगो में ये रिस्क होता था कि इंडिगो का कि वो कैश क्रॉप था, ठीक है, वो कोई खाने वाला कोई क्रॉप नहीं था। तो उसका अगर ये लॉस हो जाता था तो मतलब लॉस हो जाता था, ऐसा नहीं था कि अगर कोई खाने वाला क्रॉप हो, अगर तो लॉस भी होता तो चलो फार्मर्स के पास वो बचता, वो खा तो सकते थे, बट ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वजह बनी इस अपराइजिंग की। तो जो इंडिगो जो था प्लांटेशन, ये आगे जाके जो हम पढ़ेंगे, रिवॉल्ट्स पढ़ेंगे, ये काफ़ी मेन था इंडिगो का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम इंडिगो प्लांट करें, क्योंकि लास्ट में जो है उनके घर में खाना नहीं बचता था, मतलब भूख से मर जाते थे लोग। तो एक ये रीज़न था। दूसरा रीज़न था, वहाँ पे एक सेक्ट था मुस्लिम्स का, उनको कहते हैं फराइजी मुस्लिम्स। तो एक सेक्ट है ये मुस्लिम्स का, और वहाँ पे उन पे टैक्स लगाया जाता था, उनकी दाढ़ी पे जो बियर्ड है, उनको बियर्ड टैक्स लेते थे, जो हिंदू ज़मींदार से वो लेते थे। तो ये चीज़ तो थी एक की एक कॉज बनती थी, मतलब अगेंस्ट होने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि निथार अली, अब ये याद रखने की चीज़ है, निथार अली जो लीडर थे, जिनको टीपू मीर भी कहा जाता था, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो ये पीजेंट्स थे, जो जिनके साथ ऐसे जुल्म होता था, उनको इकट्ठे करके जो है रिवॉल्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट द हिंदू ज़मींदार्स के खिलाफ। तो ये था ये रिवॉल्ट। फिर आता है लास्ट आता है मोपला रेबिलियन। तो ये मोपला 2 बार आता है। एक तो हम पढ़ेंगे जब हम खिलाफत, जब मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे भी एक मोपला रेबिलियन आया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरा मोपला रेबिलियन है, ठीक है, बिफोर 1857 से पहले। तो इसमें क्या ये किस मोपला जो है, इसमें जो मालाबार के मुस्लिम हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो मालाबार के मुस्लिम्स हैं। तो काज वही था कि ज़्यादा टैक्सेशन था, लैंड रेवेन्यू ज़्यादा था, जो फील्ड का साइज़ था वो कम किया गया था, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट जो पीजेंट रिवॉल्ट हुए थे छोटे मोटे, जो कि बाद में फिर सप्रेस भी कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनके बारे में। तो इसका जो पहला लेक्चर मैंने बताया था आपको, और ये वाला लेक्चर, इसमें जो है कंप्लीट हो जाता है पीजेंट रिवॉल्ट। और जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो पोर्शन है, कंप्लीट तो नहीं होता है फ्रीडम स्ट्रगल या मूवमेंट, जो है अभी आगे तक है, बहुत आगे है, 1857 के आगे बहुत ज़्यादा है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स। तो जो मेन था उसका रीज़न वो यही था कि ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। जो ज़मींदार थे वो जुल्म करते थे पीजेंट्स पे, फिर पीजेंट्स भी जो है इन्वॉल्व हो गई ये सब। तो ये था आज का टॉपिक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।